अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की गुफ्तगू का महवर है एक सहाबी रसूल की जिन्नात से कुश्ती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर इस कायनात में जिन्नात हैं तो वो सिर्फ ढोंगी, फराडिया, जैली, 2 नंबर पीरों को ही क्यों नज़र आते हैं? क्या कभी किसी औलिया अल्लाह सालिहीन अहले बैत में से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की भी किसी जिन्नात से मुलाकात हुई? बिल्कुल हुई। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि मैं जब भी नमाज के लिए खड़ा होता तो मुझे हमेशा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की शक्ल में एक जिन्नात नज़र आता। यहाँ तक कि एक दिन मैंने छड़ी रख ली अपने पास कि जब वो मेरे सामने खड़ा हुआ तो मैंने उस छड़ी से उस पर वार किया और वो नीचे गिरा, यहाँ तक कि मुझे उसके नीचे गिरने की आवाज़ आई और उसके बाद फिर वो मुझे कभी नहीं नजर आया। इसी तरीके से हज़रत सहाबी रसूल हैं हज़रत सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने एक दफ़ा एक शख्स को अपनी ऊँटनी के कचावे पर चढ़े हुए देखा। मैंने देखा कि एक शख्स मेरी ऊँटनी के कचावा उसको बोलते हैं कि ऊपर एक बैठने की एक जगह होती है। सहाबी रसूल है हज़रत सैयदना ज़ुबैर, आप फरमाते हैं कि मैंने एक दफ़ा सफ़र में था तो मैं रुका किसी मकसद के लिए, तो मैंने देखा कि मेरे ऊँटनी या मेरे ऊँट के कचावे के ऊपर एक 2 फुट का या 2 बालिश्त कह लें, 2 बालिश्त का लगभग 1 फुट का एक शख्स बैठा हुआ है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे बड़ा हैरानी हुई। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं आज़ब हूं। मैं कौन हूं? आज़ब। तो फरमाया ये आज़ब कौन होता है? इस पर उसने जवाब दिया कि मैं जिन्नात के कबीले में से एक शख्स हूं जिसका नाम आज़ब है। इस पर जनाब हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने उसको फिर किसी चीज़ से डराया, लकड़ी से, और वो डर के वापस नीचे उतर के मेरी ऊँटनी के कचावे से भाग गया। ये किस्सा बाकायदा तौर पे शयातीन से हिफाजत किताब के सफ़र नंबर 192 पर दर्ज है। शयातीन से हिफाजत एक किताब है जिसका सफ़र नंबर 192 के ऊपर ये किस्सा दर्ज है कि हज़रत सैयदना ज़ुबैर की जिन्नात से लड़ाई हुई और आपने अपनी ऊँटनी से उस अज़ब नामी जिन्नात को वहाँ से भगाया। दूसरा मैंने आपको एक किस्सा सुनाया। इसी तरीके से एक और सहाबी रसूल हैं जिनको अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम एक हिसार लगाओ, एक दायरा लगाओ और उस दायरे में खड़े हो जाओ और देखो उस दायरे से बाहर ना आना वरना तुम हलाक कर दिए जाओगे। तो वो सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मैं सारी रात उसी दायरे में खड़ा रहा। तो मैंने जिन्नात की लड़ाई झगड़ा, किसी के चीखने की आवाज सुनी, किसी की आहो बुका की आवाज सुनी, किसी की लड़ाई झगड़े की आवाज सुनी और वो आवाजें मेरे कानों में घन गरज के साथ गूंजती रही सारी रात। लेकिन मैंने हमारे आका व मौला सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक सारी रात या जो भी हिस्सा वो वक्त मुकर्रर और मुतय्यन था उतने तक उसी दायरे में ही रहा। बहुत सारे लोग कह देते हैं ना कि क्या जिन्नात सिर्फ ढोंगी पीरों को ही मिलते हैं? क्या किसी सहाबी रसूल की भी जिन्नात से बात हुई? क्या किसी सहाबी रसूल की भी जिन्नात से मुलाकात हुई? बिल्कुल, बहुत सारे वाक़ियात हैं तारीख में। यहाँ पर मैंने मेरी ज़ाती तौर पर कोशिश थी कि हम छोटी छोटी वीडियो रिकॉर्ड करवाएं और वो छोटी छोटी कबाहतें जो कि एक आम आदमी के जहन में पैदा होती हैं, मैंने आपको सही हवाला दिया। और सबसे बड़ा हवाला कि अल्लाह के नबी, मुझे अब वो मकाम मेरे जहन में याद नहीं है, एक गज़वा था मेरे ख्याल में, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, और उस गज़वे में अल्लाह के नबी के पास बाकायदा तौर पे जिन्नात का एक गिरोह आया और उन्होंने अल्लाह के नबी के हाथ पर हाथ रख के उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और वो मुसलमान हुए। वो कैसे मुसलमान हुए?
کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کلام سنا جو کہ خیر کا پیغام دیتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے، جو کہ جنات صالحین کی جماعت کہلاتی ہے۔ اللہ کے نبی پر وہ ایمان لے آئے۔ اسی طریقے سے بہت ساری بکوں میں آپ کو واقعہ کربلا کے اندر زعفر جن کا قصہ ملے گا کہ جس نے حضرت امام حسین سے آ کے ملاقات کی تھی اور باقاعدہ طور پہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں آپ کی امداد کروں اور اس واقعہ کربلا کے اندر جتنا ہو سکے میں آپ کی ہیلپ کر سکوں۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ اعتراض تھا کہ جنات سے صرف اولیاء اللہ جنات سے صرف عاملوں کی ہی کیوں بحث ہوتی ہے، جنات صرف عاملین کو ہی کیوں نظر آتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جنات سے باقاعدہ کشتی ہوئی ہے، لڑائیاں ہوئی ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ایک صحابی رسول ہیں جن کو شہید کیا تھا جنات نے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ شہید ہے، جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آپ بہت سارے مکتب فکر نے زعفر جن کا قصہ لکھا، اور لوگوں نے یہاں تک بھی لکھا کہ جو واقعہ کربلا ہے اس کی مکمل جو ہسٹری ہے وہ زعفر جن نے لکھوائی۔ یا اگر آپ کو اس واقعے سے اختلاف ہو تو حدیث پاک میں جو قصے درج ہیں ان کا تو انکار نہیں کر سکتے، جیسا کہ حضرت مجاہد کا قصہ ہے یا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، جو کہ شیاطین سے حفاظت کتاب کے صفحہ نمبر 192 پہ درج ہے باقاعدہ طور پہ۔ تو جو لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جنات کی آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی یا صحابہ کی کبھی جنات سے ملاقات نہیں ہوئی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب قرآن نے جنات کی وجود پر دلالت کی ہے تو لازمی سورۃ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما اور خلق کیا بنایا جنات کو والانس اور انسانوں کو، کس لیے؟ الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا نا من الجنۃ والناس۔ اچھا بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو جنات کے وجود سے انکاری ہیں۔ بھائی اللہ نے ان کو قوم کہہ کے، ان کو مخلوق کہہ کے بلایا، اور جو مخلوق ہوتی ہے اس کی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، اس کی حاجتیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کی پراپر لائف ہوتی ہے۔ اور ان شخصیات سے اولیاء اللہ اور صالحین اور صحابہ اور اہل بیت کی ملاقات بھی ہوئی، جو کہ تاریخ میں وقتاً فوقتاً مختلف واقعات درج ہیں۔